नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे पहले नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, जिसको मैं नाम देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके हिसाब से। ओके, मैं चाहे तो प्रसाद भी दे सकता हूँ, पीएम गुरु भी दे सकता हूँ, बट मैं टॉपिक के रिलेटेड नाम रखना पसंद करता हूँ ताकि आगे जाके कभी मुझे फाइल ढूंढने में दिक्कत ना आए। ओके, मैं क्या करता हूँ, जो हेडर फाइल वगैरह है वो डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास नंबर्स, मतलब कि इस क्लास का नाम जो है वो नंबर्स है। ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ, मतलब कि डेटा मेंबर बनाता हूँ जिसका नाम होगा ए। ओके, और ये ए जो है ये प्राइवेट वेरिएबल है, मतलब कि प्राइवेट डेटा मेंबर है। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट होता है। ओके, तो ए एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे पब्लिक में जाना होगा, तो पब्लिक, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद। ओके, पब्लिक। तो इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ नंबर्स। ओके, इन ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू लेता हूँ। ओके, इंटीजर नम। ये वैल्यू हम तब पास करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू नम। ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब हम क्या करेंगे, कुछ नंबर पास करेंगे। ओके, वो स्टोर हो जाएगा नम में और वो नम आएगा कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, नम में जो वैल्यू है उसे स्टोर कर देगा ए में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, सिंपल। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ पास नहीं की तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। वो हम कैसे करते हैं, नंबर्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो आपके क्लास का नाम भी होता है। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट कुछ भी हम यहाँ पे नहीं डालेंगे और उसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये बन गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ, मतलब कि ए को मैं कर देता हूँ 0। मतलब कि देखो, अगर कोई भी वैल्यू हम पास नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू जो है वो 0 होगी। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल देता हूँ ताकि एरर ना आए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट इस क्लास का। तो क्लास कीवर्ड, सॉरी मैंने शायद कैप्स लॉक ऑन कर दिया, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो है नंबर्स। ओके, उसके बाद मैं नाम देता हूँ प्रसाद। ओके, उसके बाद मैं डाल देता हूँ इन ब्रैकेट कुछ वैल्यू, मैं डालता हूँ सपोज 10। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो देखो, मुझे ना यहाँ पे एक गेट डेटा नाम का भी फंक्शन बनाना होगा क्योंकि मुझे ए की वैल्यू को डिस्प्ले भी तो करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वॉइड गेट डेटा। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो एक ही वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो सी आउट। ओके, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज, और उसके बाद ए, उसके बाद सेमीकोलन। सिंपली क्लियर यहाँ पे। तो आप क्या करता हूँ, मैं प्रसाद के लिए इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ, प्रसाद डॉट गेट डेटा। ओके, और सेमीकोलन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखो, वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 10, मतलब कि प्रसाद नाम के ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू जो है वो 10 है। ये सब बेसिक है, ये सब हमने अभी तक देख लिया। अब हमें बात करनी है कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है वो देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर देता है। मतलब कि
आपको अगर यहाँ पे देखो प्रसाद नाम के ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। सपोज कि प्रसाद एक है और पीएम गुरु एक है, दोनों एक ही है ना, तो मैं यहाँ पे पीएम गुरु नाम का एक कॉपी बनाऊंगा प्रसाद ऑब्जेक्ट की। क्लियर? देखो वो कैसे होता है। तो अगर मुझे प्रसाद नाम के ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, राइट, तो मुझे क्या करना होगा, पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर को तैयार करना होगा। ओके, मैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को तैयार कर लेता हूँ। वो हम कैसे करेंगे, देखो पहले तो आपके क्लास का नाम जो है नंबर्स, ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे रेफरेंस दे दो ऑब्जेक्ट का। ओके, वो कैसे, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ नंबर्स, यानी क्लास का नाम, जिस भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की आपको कॉपी बनानी है वो। ओके, नंबर्स, उसके बाद एम्परसेंड साइन और उसके बाद ओबीजे में डाल देता हूँ। मतलब कि क्या होगा, देखो जब भी हम वो नया ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे जो प्रसाद की कॉपी होगा, तब हम क्या करेंगे, प्रसाद नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। ओके, तब क्या होगा, सिंपल वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा इस नंबर्स कंस्ट्रक्टर में। ओके, और उसके बाद मैं इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रसाद नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी जो ए की वैल्यू है वो मैं स्टोर कर दूंगा इस पीएम गुरु नाम के ऑब्जेक्ट में। ए इज इक्वल टू obj.a, उसके बाद सेमीकोलन में डाल दूंगा। सिंपली अब क्या हो चुका है, पीएम गुरु नाम का एक ऑब्जेक्ट है, अभी तक मैंने पीएम गुरु नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया, अब मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ओके, क्लास, उसके बाद नंबर्स, उसके बाद पीएम गुरु। ओके, एम गुरु हो गया था, पीएम गुरु, उसके बाद इन ब्रैकेट में डालता हूँ प्रसाद। ओके, मैंने यहाँ पे प्रसाद नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। ओके, उसके बाद सेमीकोलन में डाल देता हूँ। अब क्या होगा, देखो पीएम गुरु नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके अंदर मैंने प्रसाद नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ओके, मतलब क्या, पीएम गुरु जो है ये प्रसाद की एक कॉपी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी पीएम गुरु ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाई जाएगा। ओके, और ये प्रसाद ऑब्जेक्ट है ना, ये पास हो जाएगा इस ओबीजे में। ओके, और उसके बाद क्या होगा, प्रसाद के लिए जो ए की वैल्यू है वो हम स्टोर कर देंगे इस पीएम गुरु के ए में। ओके, तो ए इज इक्वल टू obj.a। हम ना विजुअलाइज कर सकते हैं कि obj की जगह यहाँ पे प्रसाद आएगा, प्रसाद डॉट ए, मतलब कि जो 10 है वो अब स्टोर हो जाएगा ए में, पीएम गुरु के ए में। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं और डीप में जाके बात करूँ तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट की हूबहू कॉपी बना देते हो। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आप दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को यूज़ कर पाते हो। तो समझ लो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास के तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रसाद नाम के ऑब्जेक्ट का जो ए वेरिएबल है उसको मैंने यूज़ किया पीएम गुरु के कंस्ट्रक्टर में। पीएम गुरु एक अलग ऑब्जेक्ट है, प्रसाद एक अलग ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करूँ obj.a और अगर मैं कर दूँ 2 into obj.a, मतलब कि अब क्या हो रहा है, पीएम गुरु का जो ए है वो 10 नाम के 20 है। ओके, बट यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या की थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देता है। बिल्कुल नहीं, समझो बात को। ओके, अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी को क्रिएट करता है। बट अगर मैं डीप में जाके बात करूँ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को यूज़ करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, और उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रसाद के एक का यूज़ किया पीएम गुरु के ए के लिए। ओके, आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि ये होता है नहीं। ओके, उसके पहले मुझे पीएम गुरु के लिए भी गेट डेटा को कॉल लगाना पड़ेगा। तो पीएम गुरु, यार मेरा ही नाम मुझसे गलत हो रहा है आज, पीएम गुरु डॉट गेट डेटा। ओके, उसके बाद सेमीकोलन में डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 बार ये लाइन जो है वो लिख के आ चुकी है। पहली लाइन जो है ये प्रसाद के लिए और सेकंड लाइन जो है ये है पीएम गुरु के लिए। ओके, तो जिसकी मैंने आपको बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को यूज़ करता है। समझ रहे हो ना, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट का
प्राइवेट डेटा का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को यानी कि ए को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 इंटू obj.a, मतलब कि अब पीएम गुरु में ए की वैल्यू जो है वो 10 नहीं है 20 है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेते हैं। अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 20 लिख के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे एंडल लगा दूँ तो ये नीचे लाइन पे जंप कर जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंडल डाल देता हूँ, एंड एल। ओके, उसके बाद सेमी कोलन और सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखो, वैल्यू फॉर ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 10, ये है प्रसाद ऑब्जेक्ट के लिए, और वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 20, ये है पीएम गुरु ऑब्जेक्ट के लिए। अब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, समझ में आ रहा है। अब ये बहुत सिंपल मैंने करने की कोशिश करी है, और अभी भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।